आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज हम आपके सामने एक कविता लेकर के आए हैं जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और यह कविता के रचयिता हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में हुआ 5 अगस्त 1915 को, और इनकी मृत्यु हुई मध्य प्रदेश में उज्जैन नामक स्थान है, वहाँ पर हुई इनकी मृत्यु। और तिथि थी इनकी 27 नवंबर 2002 को, यानी 87 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ। और बहुत ही अच्छे कवि रहे हैं। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उनमें से ही एक रचना है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। देखिए, हम पढ़ते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन में पहला पहला गद्यांश पहला पद्यांश पढ़ते हैं। क्षमता पद्यांश है, गद्यांश पाठ के लिए होता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे और कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वैसे आसान कविता है, आप मात्र पढ़ने मात्र से ही इसका अर्थ जान पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त होता है आज़ाद, स्वतंत्र, जिसको कैद में न रखा जाए, उन्मुक्त होता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पंछी कह रहे हैं, पक्षी कह रहे हैं, खग कह रहे हैं कि हम जो पक्षी हैं, हम उन्मुक्त गगन के हैं, इस गगन के वासी हैं, इस आकाश के वासी हैं, इस स्वतंत्र आकाश के वासी हैं हम, और पिंजर बंद न गा पाएंगे। और हमारी जो आवाज़ है वो पिंजरे में बंद होकर हमारी आवाज़ नहीं निकल पाएगी, हम नहीं गा पाएंगे, हम चहचहा नहीं पाएंगे। तो ये कहने का मतलब है कवि का, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब कनक तिलियाँ, यहाँ पर कनक आया है। कनक के दो अर्थ होते हैं और इसी कविता में आएगा दूसरा अर्थ भी। पहले मैं इसी का अर्थ बता देता हूँ। कनक का मतलब होता है, एक का मतलब होता है सोना और एक का मतलब होता है, कनक का मतलब गेहूँ। अब यहाँ पर है कनक तिलियाँ। तिलियाँ कौन सी कहाँ है? जो तारें बंधी होती हैं। तारें कहाँ बंधी होती हैं? जो पिंजरे की तारें होती हैं, आपने सभी ने देखी होंगी। कनक तिलियों से टकराकर, उन पिंजरे की तारों से टकरा करके पुलकित होते हैं बड़े कोमल पंख, पंख टूट जाएंगे। वो कह रहे हैं अगर यदि हम अंदर फड़फड़ाएंगे तो हमारे जो कोमल पंख हैं उन तारों से टकरा करके टूट जाएंगे। समझ में है? यानी हम पंछी हैं उन्मुक्त गगन के हैं, यानी आज़ाद जो आकाश है उसके हम वासी हैं, उस गगन के अंदर रहने वाले हैं, उस गगन के अंदर ही विचरण करने वाले हैं। पिंजर बंद होकर के, हम पिंजरे में बंद होकर के, पिंजरे में कैद होकर के हम गा नहीं पाएंगे, चहचहा नहीं पाएंगे। और कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और जो हमारे जो ये सोने की, जो आपकी सोने की तिलियाँ बना करके, जो सोने के पिंजरे बना बना करके दे रहे हो हमें, उन तिलियों से टकरा करके, उन पिंजरे की तारों से टकरा करके हमारे जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। अगला अगला पद्यांश है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। ये फिर आ गया कनक। देखिए, ध्यान ध्यान रखिएगा। हम बहता जल पीने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि हम बहता हुआ पानी पीने वाले हैं, नदियों का, झरनों का। यानी वो तो कह रहे हैं कि हम बहता हुआ पानी पीने वाले हैं। हम इन जो आप हमारे को कनक की कटोरियाँ दे रहे हो या सोने की कटोरियाँ दे रहे हो, आखिरी पंक्ति में देखिए कनक कटोरी लिखा हुआ है, यानी जो सोने की कटोरियों में हमारे लिए भोजन परोस रहे हो, जो हमारे पीने के लिए पानी दे रहे हो, हम उन उसके पी करके हम मर जाएंगे, क्योंकि व्याकुलता तो कहीं और है, उड़ने के लिए बेचैन हैं, उस उड़ने में ही अपनी आज़ादी मानते हैं। उनको अच्छा खाना, अच्छे पिंजरे में रहना, उनके लिए ये सब एक आडंबर मात्र है, कुछ नहीं है ये। देखिए, तो हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। इसमें बताया है कि हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं और पिंजरे में बंद रह करके हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। इनका मतलब ये है। कहीं भली है कटुक निम्बोरी, उसने कहा है कि अरे कटुक निम्बोरी कहीं भली है, किससे? कनक कटोरी की मैदा से। जो आप मैदा, हमें मैदे की जो गोलियां डाल करके सोने की कटोरी में डाल करके हमें जो खिलाते हो, हमें जो देते हो, उससे तो कहीं भली है। क्या भली है? कटुक निम्बोरी। एक कटुक का मतलब होता है कड़वी, और निबोरी का मतलब होता है नीम के पेड़ के ऊपर एक फल लगता है जिसको निम्बोली बोला जाता है। जो नीम का फल होता है और पीले रंग का ही फल होता है, येलो कलर का, तो आपने देखा भी होगा। तो उसने कहा कि वो कड़वी निबोलियाँ ही हमारे लिए अच्छी हैं, आपकी उस सोने की कटोरी की मैदा से तो कहीं भली है,
कहीं अच्छी है। हम तो यानी उस कटोरी से मैदा खाना पसंद नहीं करते हैं। हम क्या पसंद करते हैं? हम पसंद करते हैं कि हम उस नीम की कड़वी निम्बोलिया खाएं, किसी अन्य वृक्ष पर बैठ कर के मधुर फल का स्वाद चखें। हम आज़ाद रह के खाना पीना चाहते हैं। हम गुलाम रह करके या परतंत्र रह करके या कैद में रह करके हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। चलिए तीसरे पे चलते हैं। अगला लिखा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। वो कह रहा है कि हम भूल चुके हैं। क्या भूल चुके हैं? स्वर्ण श्रृंखला, जो सोने की श्रृंखला बनी हुई है। श्रृंखला क्या होती है? पंक्ति, तारें, जो तार हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद जो है। वो कह रहा है कि सोने की जो श्रृंखला के बंधन है, जो तो आपने बंधन दे दिया है, उसमें हम भूल जाएंगे, अपनी गति को भूल जाएंगे, अपनी चाल भूल जाएंगे। गति क्या होती है? चाल। अपनी चाल भूल जाएंगे, उड़ान सब भूले, और अपनी उड़ान भी भूले हैं। हम तो सब कुछ भूल चुके हैं। यानी हम इसके अंदर रह करके जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा स्वभाव है, वो हम सब कुछ भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। वो कह रहे हैं बस अब तो हमारे लिए पिंजरे में बंद होकर के सपना मात्र रह गया है। यानी सपने में ही हम उस डाली के ऊपर बैठ करके उसका झूला झूलना, वो सिर्फ सपने मात्र में ही रह गया। वो सपने में ही देख रहे हैं। हमें तो उन टहनियों पे बैठ करके झूला झूलना, एकदम से उड़ करके आकर के उस टहनी के ऊपर बैठना, और जब वो टहनी हमें झूला देती है तो हमारे मन को एक सुकून देती है, बड़ा चैन देती है। तो यही उसने बताया है। चतुर्थ में देखिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसमें बताया है कि ऐसे थे अरमान, हमारी इच्छाएं, हमारी जिज्ञासाएं, कुछ ऐसे अरमान थे, ऐसी हमारी इच्छाएं थी कि हम उड़ जाते नीले नभ की सीमा पाने, कि हम नीले आसमान की जहाँ सीमा है, सीमा समझते हैं, जहाँ बाउंड्री है। देखिए आसमान की कोई बाउंड्री नहीं है, आकाश की कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी एक पक्षी ये कह रहे हैं हम उड़ते, कहाँ उड़ते? उस आसमान की उस सीमा पाने के लिए, यानी आकाश में हम बहुत ऊंची उड़ान भरते। इनका कहने का मतलब ये है कि नीले आकाश की सीमा पाने के लिए हम उड़ान भरते, ये हमारा अरमान था। और दूसरा क्या अरमान था? कि लाल किरण सी चोंच खोल, हमारी जो लाल लाल चोंचें किसके समान बताई हैं? किरण सी चोंच है, किरण सी, सीसा सम। तो इसमें बताया है कि लाल किरण सी चोंच खोल, यानी हम अपनी इस चोंच को खोल करके क्या करते? चुगते तारक अनार के दाने। तारक होता है तारों के समान, स्टार्स के समान, यानी तारों के समान अनार के दानों को हम चुगते। ये हमारे अरमान थे कि हम जाते अपनी चोंच खोल करके वो जो अनार के दाने हैं उनको चुगते, नीले आसमान की सीमा को छूते जाकर के उस गगन की सीमा के पार पहुंच जाते। तो ये सब ये सब उनके अरमान हैं, ये सब उनकी इच्छाएं हैं। आगे देखते हैं। पांचवा, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। ये थोड़ा सा देखिएगा, होती सीमाहीन, सीमाहीन क्या होती है? जहाँ पर सीमा समाप्त हो जाती है। क्षितिज क्या होता है? क्षितिज होता है जहाँ पर पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है, उसको क्षितिज कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आकाश और पृथ्वी का जो धरती है उसका मिलन कहाँ होता है? होता तो कहीं नहीं है, लेकिन इन्होंने ये कहा जहाँ पर हमारी नज़र जाती है, जब जैसे भी हम दूर तक देखते हैं तो हमें आसमान की ऊंचाई दिखाई देती है कि आसमान हमारी ज़मीन से मिलने वाला है। हम जब शाम के वक्त देखते हैं, शाही काल को देखते हैं या प्रातः काल देखते हैं, सूर्य जब उदय होता है या अस्त होता है, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो सूर्य है वो धरती के अंदर कहीं समा रहा है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं समुद्र में चला रहा है, समुद्र में चला जाता है। ऐसा नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि क्षितिज का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आसमान और पृथ्वी की जो सीमा होती है वो मिलती है, उसे क्षितिज कहते हैं। और सीमाहीन यानी सीमा ही नहीं है। इसने दोनों बातें एक साथ बोल दी हैं। वैसे कवि ने दोनों ये बातें एक साथ बोली हैं कि हम जो सीमाहीन, जो ऐसी क्षितिज है ना, वो स्थान जो है जहाँ पर ज़मीन और आसमान मिल जाते हैं, कि हम उस स्थान को पाने के लिए इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी पंखों की होड़ा होड़ी करके, प्रतियोगिता करके, हम वहाँ पे कंपटीशन करके हम वहाँ उस सीमा के ऊपर जाते, उस सीमा को पाने की कोशिश करते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता। उसने कहा या तो वो क्षितिज जो है, या तो हम वो मिलन को देख पाते, या तो क्षितिज जो स्थान है वो हम उसे प्राप्त कर लेते, और या तंती सांसों की डोरी।
और या फिर हमारे सांसों की डोरी ही तन जाती, अर्थात या हमारी सांसें थम जाती, या हम अपने, मतलब ये कहने का है कि हम हार के बैठ जाते बेशक कुछ भी हम करते। यानी हम इसका कहने का मतलब है, अर्थात सांसों की डोर जो है, सांसें जो हैं वो थम जाती, रुक जाती, अर्थात हम अपने प्राण तक देने को तैयार हैं। हम उस स्थितिज मिलन को पाने की कामना करते हैं, हमारे अंदर इच्छाएं हैं कि हम उस क्षितिज जो मिलन है, वो जो स्थान है, उसको हम प्राप्त करें, उसको हम पालें। इसका कहने का मतलब ये है, जब भी हम कोई कंपटीशन होता है, कोई भी प्रतियोगिता होती है, जब कोई परिश्रम करेगा तो मेहनत लगेगी, और उसी के दौरान ये बताया है कि जो सीमाहीन क्षितिज है, या तो हम अपनी प्रतियोगिता के माध्यम से उसको पा लेते, और या फिर हमारी सांसें थम जाती, हमारी जो सांसों की डोर है वो टूट जाती, तन जाती, रुक जाती, और वो इस तरह से रुक जाती कि हम अपने आप में ये स्वीकार कर पाते कि हाँ, जो ये सीमा है वो बहुत ही परे है। आगे देखिए, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। इसमें बताया है कि नीड न दो, नीड क्या होता है, घोंसला, चाहे टहनी का, चाहे टहनी का मतलब है आप हमें चाहे बेशक जो टहनी है, वृक्ष की जो शाखा है, उसके ऊपर जो हम घोंसला बनाते हैं, आप वो हमें घोंसला भी मत दीजिए। अर्थात घोंसला के मतलब आप अगली लाइन में बताया, आश्रय छिन भिन कर डालो, जो हमारा आसरा है, जहाँ पे हम बैठते हैं, जहाँ पे हम रुकते हैं, जहाँ पे हम अपना निवास बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, उसे भी छिन भिन कर डालो। छिन भिन कर डालो का मतलब है तोड़ फोड़ डालो। तुम्हें जो पसंद है, यानी हमें पिंजरे में बंद करने की बजाय हमें हमें हमारे आश्रय से दूर कर दो, हमारे घर तोड़ दो, हमारा घोंसला वो तोड़ तोड़ डालो, हमारा छिन भिन कर डालो, परंतु लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन परंतु भगवान ने हमें पंख दिए, उन पंखों, अगर हमें पंख मिले हैं, अगर हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। विघ्न होता है रुकावट, आकुल होता है व्याकुल, बेचैन। जिस उड़ान को उड़ने के लिए हम इतने बेचैन हैं, उसके अंदर कोई भी रुकावट मत डालो। आशा करता हूँ आपको इस समझ में आ गया होगा। जो कवि का भाव है कि जो पक्षी हैं उन्मुक्त गगन के, वो आज़ाद रहना चाहते हैं, वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अर्थात वे हर सुख सुविधाओं को नकारते हुए, जितने भी उनको सुख सुविधाएं एक घर में मिलती हैं, पिंजरे में मिलती हैं, उन सब को नकारते हुए वो आज़ाद रहना, वो मुक्त रहना पसंद करते हैं, और वो खुले में बैठना, खुले में बैठ कर के दाने चुगना, खेतों के अंदर जाना, खेतों के अंदर उड़ान भर के दानों को चुगना, बहते हुए पानी को पीना, ये सब बातें उनको अच्छी लगती हैं। अर्थात उनको घर के अंदर कैद करके नहीं रखना चाहिए, यही उसका भाव है। मुझे आशा है कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।